नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज मैं नागपुरी व्याकरण टेस्ट का सेट 2 लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो मैं टेस्ट चला रहा हूँ उसका दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस यूट्यूब चैनल में रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित ही आपके लिए लाभप्रद होगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। आज दोस्तों पहली वीडियो में हम लोग 20 नंबर प्रश्न तक देख चुके थे। अभी तक आपने उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देख लीजिएगा। देखिए आज हम लोग 21 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 21 नंबर का सवाल, नागपुरी में त्राण शब्द कैसन लिखल जाला। देखिए दोस्तों आपको परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न मिलेगा। कोई शब्द दिया रहेगा, उसको शुद्ध करने के लिए दिया जाएगा। हिंदी में आप देखिए त्राण ऐसे लिखेंगे, हिंदी में त्राण इस तरह से लिखेंगे, लेकिन नागपुरी में कैसे लिखा जाएगा उसी को पूछा जाएगा। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। सभी वीडियो में अलग अलग तरह का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा और सभी प्रश्न सेलेक्टेड रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे तेरान, तरान, तरान, तुरान। तो दोस्तों त्राण को कैसे लिखेंगे, त्राण को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो तारान नहीं होगा, यहाँ पर त्राण होगा। ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर का सवाल। देखिए नागपुरी में ऋषि कैसन लिखल जाएगा। नागपुरी में ऋषि कैसे लिखा जाता है उसको पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऋषि, ऋषि देख लीजिए, यहाँ र में हर्षि, पेट कटा सा में दीर्घ, ऋषि, 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 ऋषि। तो दोस्तों इसमें से चारों ऑप्शन गलत है। ऋषि नागपुरी में ऐसे लिखा जाएगा, र में हर्षि, स में हर्षि, ऋषि, इस तरह से नागपुरी में शुद्ध है ऋषि। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी में बहुत बड़ी गलती हो जाता है, इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हर्षि दीर्घी में खासकर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर का सवाल। देखिए ज्ञान शब्द के नागपुरी में कैसन लिखल जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, ज्ञान, ज्ञान, गायन, ज्ञान। तो इसमें से बताना है कि आपको सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, नागपुरी में ज्ञान इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ज्ञान, ग में ए, या में आकार न, ज्ञान। नागपुरी एक साधारण भाषा है, एकदम सिंपल तरीका से लिखा जाता है। और जैसे गिया हो गया, पेट कटा सा हो गया, ताल ब्या सा हो गया, री हो गया, लिरी हो गया, ये सब का तो प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, इसलिए ज्ञान ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ज्ञान ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का सवाल देखिए, योजना शब्द के नागपुरी में कैसन लिखल जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए योजना शब्द के नागपुरी में कैसन लिखल है, मतलब कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जोगना, बी है योजना, सी है योजना और डी है योजन। तो दोस्तों नागपुरी में योजना को हम लोग योजना लिखेंगे, योजना, यही योजना नागपुरी में सही होगा। यह ज में बदल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 25 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी में रक्षा शब्द कैसन लिखल जाएगा। नागपुरी में रक्षा कैसा लिखा जाता है। हिंदी में ये सही है, लेकिन नागपुरी में गलत है।
तो नागपुरी में बताना है कि कैसे लिखा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर, चारों में से आपको बताना है रक्षा, रक्षा, रक्षा और रक्षक। तो दोस्तों इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए रक्षा, ये इस तरह से नागपुरी में लिखा जाएगा, ये नागपुरी में सही है, रक्षा, रक्षा इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर का सवाल। देखिए दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, किसी प्रश्न को इग्नोर मत करिएगा, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नागपुरी में यज्ञ शब्द कैसे लिखल जाएगा, इस तरह से कौन शब्द कैसे लिखा जाता है, जो प्रश्न मैंने शामिल किया है वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ये मत सोचिएगा कि एक ही टाइप का प्रश्न करवा रहे हैं। आप यदि इसका थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देख सकते हैं। देखिए यज्ञ कैसे लिखा जाता है इसको बताना है। तो यज्ञ देखिए यज्ञ, जज, जैग, जाग, इसमें से इसका सही उत्तर क्या है? तो यज्ञ को हम लोग जैग लिखेंगे। ये देखिए इसका सही उत्तर होगा, नागपुरी में यज्ञ को जैग लिखा जाता है। चलिए आगे देखिए 27 नंबर का सवाल। हेठे देवल में से अनुनासिक शब्द कर पहचान करूं। हेठे मतलब कि नीचे ऑप्शन में जो शब्द दिया गया है उसी में से कोई एक अनुनासिक शब्द है, मतलब अनुनासिक शब्द है, उसका पहचान करके बताना है। ठीक है, देखिए नाव, मंजूर, काम, इकर में से कोनो नहीं। तो दोस्तों देखिए अनुनासिक क्या होता है? नाक और मुंह से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, नाक और मुंह दोनों का सहयोग से उच्चारण होता है और छोटा होता है। ठीक है, जैसे नाव, गांव, ठाव, इस तरह से। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए नाव बिल्कुल सही उत्तर होगा, अनुनासिक, नाक और मुंह से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्नों के साथ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं क्लियर करते चलूंगा ताकि आप लोगों के साथ किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और इसका विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को प्रेस करें और वीडियो को देखें। ग्रामर का वीडियो है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीका से बताया गया है। देखिए 28 नंबर का सवाल देखिए। हेठे देवल शब्द मन के निर्नुनासिक शब्द के बताओ। हेठे जो नीचे शब्द दिया गया है उसी में से कोई एक निर्नुनासिक शब्द है, उसको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है ठाव, खायक, पैरी, मंजूर। तो दोस्तों इस चारों में से बताना है कि कौन एक निर्नुनासिक है। निर्नुनासिक कहने का मतलब है केवल मुंह से इसका उच्चारण किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खायक। खायक केवल मुंह से, खायक। ठाव देखिए ठाव क्या हो रहा है? नाक और मुंह दोनों से। पैरी, मंजूर, ये सब नाक और मुंह से हो रहा है। निर्नुनासिक मतलब कि केवल मुंह से, खायक। ये देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 29 नंबर का सवाल देखिए। नागपुरी में दुख व्यक्त करे के लिए विस्मयादि बोधक शब्द है। नागपुरी में दुख व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्द क्या है ये बताना है। ठीक है, ओह, आइत्रे, आहरे, एहरे, इसमें से क्या होगा? 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए ओह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ओह। नागपुरी में जैसे किसी को दुख होता है तो ओह इस तरह से कह के अपना दुख व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर का सवाल देखिए। दीर्घ उच्चारण अय कौन शब्द मेसिक से बनेला? मतलब कि दीर्घ उच्चारण अय जो है कौन सा शब्द मिलने से बनता है ये कहा जा रहा है। ठीक है, मेसिक मतलब कि मिलना। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ई जोड़ ई। ठीक है, अ जोड़ उ और अ जोड़ ए, अ जोड़ अ, इसमें से बताना है कि अय कौन शब्द के मिलने से बनता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले देखते हैं ई जोड़ ई क्या होगा।
दीर्घी होगा। फिर देखिए अ जोड़ उ क्या होगा, ओ हो जाएगा। देखिए ये ओ हो गया बी नंबर का। और देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या होगा, अ जोड़ ए, ये अ हो जाएगा, ठीक है। और अ जोड़ अ, ये आ हो गया। तो देखिए क्या पूछा गया था प्रश्न में, दीर्घ उच्चारण अय कौन शब्द में से बनेला, मतलब कौन शब्द के मिलने से बनता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, अ जोड़ ए मिलने से अय बन रहा है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न से आप लोगों का 4 प्रश्न भी क्लियर हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 4 प्रश्न इसमें क्लियर हो रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात, एक प्रश्न से मैंने 4 प्रश्न बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी में शारीरिक पीड़ा के कैसन व्यक्त करल जाएला। नागपुरी में शारीरिक पीड़ा मतलब शारीरिक दुख को कैसे व्यक्त किया जाता है वो बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए आह, फिर बी देखिए आहिरे, सी ओहरे, फिर अ। किस तरह से बताया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अहिरे मतलब किसी को शारीरिक पीड़ा होता है तो अहिरे ऐसा करके अपना पीड़ा को व्यक्त करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल अक्षर में अल्प प्राण के बताओ, मतलब नीचे जो शब्द दिया गया है उसमें से कोई एक अल्प प्राण है, उसी को बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, क, ख, घ, अंग। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन अल्प प्राण है। अल्प प्राण क्या होता है उसको सबसे पहले जानिए। या आप लोग को पता होगा कि वर्णमाला की पहिल और तीसर मतलब कि पहला पहला और तीसरा ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो इसमें पहला क्या है, वर्णमाला के क। देख लीजिए अपने आप, देखिए जब आपको परिभाषा पता रहेगा तो निश्चित ही आप तुरंत में जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी भाषा में अल्प प्राण ध्वनि मनक संख्या कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सारी बातों को लिख कर नहीं बता सकता हूँ, इसलिए आप जो थ्योरी वाला क्लास है उसमें जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर मोटा मोटी जिसका जो उत्तर है उसी को मैं बता रहा हूँ और थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए नागपुरी भाषा में अल्प प्राण कितना है वो पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 15, बी है 12, सी है 10 और डी है 8। तो दोस्तों अल्प प्राण नागपुरी में 10 है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल अक्षर में अघोष ध्वनि के बताओ। नीचे जो अक्षर दिया गया है उसमें अघोष ध्वनि को बताना है, ठीक है। तो देखिए अघोष ध्वनि क्या होता है, अघोष ध्वनि और अल्प प्राण एक ही होता है, ठीक है। वर्णमाला के पहला और तीसरा अक्षर को ही अल्प प्राण या अघोष ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर देख लीजिए। इस 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए च। ये पहला अक्षर है वर्णमाला का, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पहला और तीसरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए। 35 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी में यहाँ में छूट गया है, अघोष ध्वनि मनक संख्या कितना है। तो देखिए मैंने अभी क्या कहा तुरंत में कि अल्प प्राण और अघोष ध्वनि एक ही होता है। तो जब अल्प प्राण 10 हो सकता है तो अघोष ध्वनि भी 10 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 10। अघोष ध्वनि कितना है 10, अल्प प्राण कितना है 10, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर का सवाल, नागपुरी वर्णमाला कर, ध्यान दीजिएगा, नागपुरी वर्णमाला कर ट वर्ग में कितना वर्ण है, मतलब कि नागपुरी वर्णमाला में ट वर्ग में कितना वर्ण है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका जो सही उत्तर होगा 4 होगा, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। ये चारों अन नागपुरी में इसका
उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। अन नहीं होगा, ये केवल 4 वर्ण होगा, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 37 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल अक्षर में महाप्राण के बताओ। मतलब नीचे जो अक्षर दिया गया है, अक्षर मतलब अक्षर, हिंदी में अक्षर सही है, नागपुरी में यही सही है अक्षर। तो देखिए नीचे जो अक्षर दिया गया है उसमें महाप्राण को बताना है। तो महाप्राण होता क्या है? महाप्राण वर्णमाला के दूसरा और चौथा, ठीक है, अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। सभी वर्ग में, ठीक है, सभी वर्ग में वर्णमाला के दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो देखिए इसमें दूसरा क्या है? ये है? नहीं है। ये है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ख। वर्णमाला के क्या? प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। चलिए आगे देखिए 38 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी में महाप्राण मनक संख्या कितना है? तो नागपुरी में महाप्राण सबका संख्या कितना है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 10। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है 39 नंबर, जात बालाघात कर प्रयोग नागपुरी में कैसन होएला? जात जो शब्द है उसका बालाघात में कैसा प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। प्रश्न को समझिए। जोत, जायत, जावत, जावत, इसमें से क्या होगा? तो देखिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जायत, ठीक है। जात को जायत और पांत को पाइत, इस तरह से लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। हेठे लिखल वर्ण समूह में, ठीक है, कौन समूह सिर्फ अघोष ध्वनि मनखे के? नीचे जो वर्ण समूह दिया गया है उसमें से सिर्फ केवल अघोष ध्वनि का समूह है। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है बहुत ही अच्छे से, और इसमें भी कुछ अभी आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, क, ग, घ, च, ज, झ, क, च, ट, च, स, घ। तो इसमें से देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अघोष ध्वनि, मतलब कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट और लाइक से हमें उत्साहवर्धन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं। क्या पता वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो भी हो। लाइक अगर नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।